नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की लास्ट 3-4 दिनों में, कहानी थोड़ी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। और कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आया, एफआईएस ने दोस्तों लास्ट 3-4 दिनों में ना बहुत ज़्यादा माल सेल ऑफ किया है। और यही मेन कारण है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार कुछ ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो डीएस ने ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया है। लेकिन दोस्तों एफआईएस की बात की जाए, आप देख के दंग रहने वाले हैं। अप्रॉक्स 10,000 करोड़ के आसपास अर्फिस सेलफों में देखने को मिला। मतलब दोस्तों एफआईएस को पिछले कुछ समय से एक कारण मिला कि चलो ईरान का इसराइल का मैटर हुआ। लेकिन दोस्तों जो चाइना का बड़ा स्टिमुलस बाजूका देखने को मिल रहा है ना, ये दोस्तों अभी के टाइम एफआईएस को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कि जस्ट 4 दिनों में ही जो अक्टूबर का महीना शुरुआत हुआ है, 30,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ हुआ है। अब भारतीय बाज़ार में दोस्तों कोई इतना बड़ा पार्टी माल बेचेगा तो कमज़ोरी क्यों ना हो। कमज़ोर बाज़ार होगा, बाज़ार और भी कमज़ोर हो सकता है। हमें दोस्तों फोकस करना है इस पूरे महीने में एफआईएस क्या करने वाले। लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, 2 वीक में अगर चीज़ थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है तो मेरा ऐसा मानना है जो पैनिक बीच में क्रिएट हुआ है शायद उसमें भी लगाम लग सकता है। एक तो गैस ऑलरेडी 2008 के बाद सबसे लोएस्ट होल्डिंग पूरा इंटायर शेयर बाज़ार में भारत का एफआईएस होल्ड कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि वो बाद में आएंगे या फिर से सेल ऑफ करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बिकॉज अब तो कैसे Q2 के नंबर्स के बाद ही ना जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का इकोनॉमी कैसा जा रहा है और इसमें जो कंपनी लिस्टेड है उनके नंबर्स कैसे आते हैं। देखा गया दोस्तों तो यूएस बाज़ार उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना कैसे हमारा बाज़ार कर रहा है। बिकॉज एशियन मार्केट में चीन का बाज़ार बहुत ही लोएस्ट पीई मिल रहा है पूरा इंटायर एशियन मार्केट में। और इंडिया के बाज़ार की बात की जाए तो ऑफकोर्स पूरे इंटायर एशियन मार्केट में क्या है, सबसे महंगा मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भारत गैस अभी के टाइम स्टेबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चीन की बात की जाए, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने की वजह से वो शॉर्ट टर्म में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस हमें अपनी कन्विक्शन पे बने रहना है। बिना कन्विक्शन का दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना पैसे नहीं बनते हैं। 2022 में दोस्तों जाकर चेक करिएगा, एफआईएस लगातार सेल ऑफ किए, हार मान गए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 18,000 से निफ्टी 15,000 और 15,000 से निफ्टी कहाँ पे 26,000। हो सकता है कि 26,000 के बाद निफ्टी और भी 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाए। लेकिन यस, जब भागेगा तो ऑफकोर्स आपको बोल के नहीं भागेगा, बिकॉज जो ग्लोबल क्यूज़ है उतने नेगेटिव नहीं है अगर आप यूएस बाज़ार को देखें तो। पता लगा दोस्तों कि आए दिन बीती घंटे की बात की जाए, बीते मिनट की बात की जाए, हर दिन अभी के टाइम 3-4 दिनों से गैस यही न्यूज़ चल रही है कि इसराइल और ऑफकोर्स जो ईरान का युद्ध हो रहा है। और गैस टीवी मीडिया की बात की जाए, खासकर कुछ कुछ चैनल ऐसे भी हैं हिंदी के, वो तो गैस इसको इतना कवर कर रहे हैं ना, लग रहा है कि वर्ल्ड वार चालू ही हो जाएगा। अब डंकी के छोटे बोलना इसका आउटकम क्या होगा वो तो गैस बहुत जल्दीबाजी होगी, अर्ली स्टेज होगा। लेकिन यस, जब तक कोई बड़ा पार्टी इसमें नहीं घुसेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके वर्ल्ड वॉर का एंगल देना वो जल्दीबाजी हो जाएगी। इसके पहले भी गैस हमने रूस यूक्रेन का मैटर देखा था तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वॉर की बात नहीं हुई थी, मतलब हो रही थी बट नहीं हुआ। बट मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ अगर थोड़े से स्टेबल होते हैं तो चीज़ का आउटकम भी काफ़ी अच्छा आएगा। और तब दोस्तों बाजार जब भागेगा ना तो शायद बहुत लोग को छू ना भी पाए। बीच में दोस्तों एमपी से मीट में ना अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर भारत का बाजार अट्रैक्ट नहीं करेगा एफआईएस को तो ऑफकोर्स वो सेल ऑफ करेंगे। बिकॉज इस बार का एक्सपर्ट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आरबीआई अपने पॉलिसीज़ में रेट कट नहीं करेगा, अपनी पॉलिसीज़ को होल्ड कर सकता है। अब गैस मैं तो आरबीआई का कोई अंदर का आदमी हूँ नहीं, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हो सकता है कि आरबीआई रेट कट कर दे, हो भी सकता है कि आरबीआई पॉलिसीज़ को होल्ड कर दे। बट मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी की ज़रूरत बाज़ार को अभी के टाइम ज़्यादा देखने को मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। बिकॉज जो बिजनेस ग्रोथ दोस्तों पिछले कुछ समय से हमने देखा ना, खासकर इस क्वार्टर के थोड़े बहुत कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। और इसका दोस्तों हाई रीज़न पता है क्या है, एक ही चीज़ है, हाई इंटरेस्ट रेट। बीच में गैस एक सोलर पंप बनाने वाली कंपनी जिसने 5 सालों में 16 गुना पैसे बनाए और बहुत ही शानदार वे से ग्रो हुए। इवन गैस मेरे आंखों के सामने से कंपनी मल्टीफोल टाइम्स हुई, निवेशक के बहुत बड़े पैसे बनाए। उसने गैस 5:1 का बोनस का फैसला कर लिया, आप देख सकते हैं। और कंपनी दोस्तों
5 नया इक्विटी शेयर इशू करेगी और ऑफकोर्स का 7 अक्टूबर को इसका आउटकम ज़रूर आने वाला है। अगर इस कंपनी का नाम अगर आप देखिए शक्ति पंप, बहुत ही अच्छी कंपनी और पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में अगर आपने कोई भी लेवल से पोजीशन को होल्ड किया कंटिन्यू करे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में और भी आने वाले दिनों में ग्रोथ की संभावना बन सकती है। तो गैस कंपनी बनाती है, बट इस पंप में ऐसा है क्या कि कंपनी इतना तेज भागी है, ये सोचने में मजबूर इसलिए करते हैं बिकॉज गैस इसने सोलर पंप की बात की जाए उसमें कामकाज करना शुरू किया है और सोलर पंप में गैस इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से गैस कंपनी अपने टॉप लाइन बॉटम को बढ़ा रही है। तो ऑफकोर्स बोनस के बाद अगर चीज़ स्टेबलाइज होती है तब बाई सेल का हम लोग सोचेंगे, लेकिन यस इनिशियली गैस अपने इस कंपनी में मल्टीपल रिटर्न्स पाए हैं ना, मैं की बात बोलूँगा होल्ड करे जाएगा तो कितना जाएगा, टॉप से 20-30% गिरेगा, 40% गिरेगा, बट जब फिर से गैस पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगाएगा तब के पैसे बहुत बनेंगे। इनिशियल इन्वेस्टर ज़रूर कंटिन्यू करें और ऑफकोर्स बोनस का फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाएं। कंपनी की बात की जाए जस्ट नाउ दोस्तों, कंपनी ने 25% के आसपास बिजनेस ग्रोथ दिखाया है और ऑफकोर्स का 75 जो न्यू स्टोर्स है ना उसकी भी उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है दोस्तों। अब 25% के आसपास ग्रोथ को हम लोग ख़राब नहीं मानेंगे, डिस्पाइट आप सबको अच्छे से पता है कि गोल्ड के प्राइसेस में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। देखते हैं दोस्तों, डीमार्ट ने नंबर्स पेश किए हैं, बजाज ने किए हैं, टाइटन की बात की जाए वो भी पेश कर दी है। डीमार्ट के नंबर्स के बाद दोस्तों क्यूटर के अपडेट के बाद बाजार ने गिराया, बजाज को भी गिराया। अब मंडे के दिन दोस्तों देखते हैं टाइटन में क्या कहानी होती है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो एसआईपी ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन एस पुराने बायर्स की बात की जाए इसको आप ज़रूर कंटिन्यू करें, होल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है। अब देखते हैं ये बाज़ार मंडे के दिन इसको कैसा रिएक्ट करता है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जब बाज़ार गिरता है ना, क्या छोटी कंपनी, क्या बड़ी कंपनी, क्या ब्लू चिप कंपनी और क्या रिलायंस, सब गिरते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल है। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए वो तो इनलाइन ही आ रहे थे। कंपनी ने दोस्तों बोनस भी अनाउंस किया, बट वही कहानी है कि बोनस के बाद कहानी कुछ चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। अब रिलायंस भागेगा, आईटी भागेगा और बैंकिंग स्टॉक्स भागेंगे तो निफ्टी 30,000 के आसपास पहुंच जाएगा। इसलिए गाइस कभी कभी ना रिलायंस को हम लोग इंडेक्स का हाथी के तौर पे देखना चाहिए और इंडेक्स को मैनेज करती है कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी का इस 2750 के आसपास ना बाय एंड डिप्स का बहुत ही बड़ा प्लेयर है। सब लेवल्स पे गाइस टॉप से 10% 15% डिस्काउंट में अगर आप ब्लू चिप कंपनी को खरीदते हैं तो निफ्टी 50 के हैं, अगर आप 3 साल 5 साल होल्ड करते हैं ना पैसे ज़रूर बनेंगे। आप टॉप पे खरीदते हैं तो ऑफकोर्स उसकी तो गैस मैं बात नहीं कहता हूँ, लेकिन यस इन सब लेवल्स में गैस बाय एंड डिप्स करने का फैसला अगर आप करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, कंपनी बड़ी है, बहुत अच्छे प्रमोटर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, बहुत ही पावरफुल प्रमोटर्स है, तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे के ही जाएगी। मिसल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऊँट धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आ रहे हैं और हम लोग इस देखेंगे इस महीना में कितना न्यू डीमैट अकाउंट रजिस्टर होते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज जिस हिसाब से कैसे एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं और नए आईपीओस ने धूम मचाया, अच्छी बात है। अब देखते हैं कि Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे। मुझे तो लगता है कि इस बार Q2 के नंबर्स अच्छे ही आने चाहिए, बट प्राइस की बात की जाए चूँकि स्टॉक काफ़ी भागा है ना, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो आप रोक सकते हैं ना, मैं रोक सकता हूँ ना, कोई भी रोक सकता है। जब स्टॉक भागता है तो वो तो अपने धुन की ही भागता है, गिरता भी है तो पूरा बाजार गिरेगा, तब का गैस कोई भी स्टॉक गिरेगा। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपको इंडिया के भारत पे शेयर बाज़ार भरोसा है, इंडिया का जीडीपी भरोसा है, तो घबराने की बात नहीं है। बीएसई भले ही थोड़ा सा भागा है बट कंपनी अच्छी है, कोई सही वैल्यू पे कैसे अगर आप इन सब कंपनी में लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि बढ़ते भारत के संग बढ़ता शेयर बाज़ार, तो बढ़ता सीडीएसएल या फिर बीएसई। इंडिया की बात की जाए तो जी है कि 1700 से गिर के कंपनी 1500 के आसपास आ गई है। 200 पॉइंट का करेक्शन दोस्तों मात्र एक महीना में दिखाई दे रहा है। इस करेक्शंस दोस्तों क्या हमारी साइकोलॉजी, फिलोसफी, क्या कन्विक्शन हिल गया? बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी को दोस्तों 1000 के नीचे देखा था, आपको याद होगा दोस्तों। और एक समय तो जब कंपनी ने स्प्लिट नहीं दिया था उस समय तो इस कंपनी 3000, 4000, 5000, इवन 6000 के आसपास चल रही थी। अब कंपनी का जो कि क्राइसिस में खरीदा है ना, जो देखा है, उनको इन सब फॉल से बिल्कुल भी डर लगता नहीं। वो तो गैस लालची हो जाएंगे कि और गिरेगा तो और खरीदेंगे। देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल्दो गैस Q1 के नंबर्स ने इस बार बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट किया था, बिकॉज इस कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना 100 करोड़ का फर्स्ट टाइम मार्क किया था। एसआरएफ की बात की जाए, भले ही दोस्तों दीपक यूनाइटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट केमिकल कंपनी में से एक है, लेकिन यस एज पर द मार्केट कैप दोस्तों अभी भी पूरा इंटायर केमिकल्स में ना एसआरएफ नंबर 1 प्लेयर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस Q2 के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और सेकंड हाफ दोस्तों एज पर द प्रमोटर्स जो कमेंट्री आ रही है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। सेकंड हाफ में गैस जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं Q3 और Q4 के नंबर्स, जो कि गैस प्रमोटर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं कि नंबर्स काफ़ी अच्छा पेश करने की क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं, हमने गैस इतना टाइम होल्ड किया, वेट किया,
एक क्वार्टर में तो और क्या ही जाएगा। तो Q2 के नंबर से कैसे कुछ बड़ा उम्मीद मत करिएगा, बिकॉज प्रमोटर्स ने पहले ही इस पे पानी फेर दिया। लेकिन यस Q3 और Q4 में हम लोग एक अच्छा स्मार्ट रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं। सेम दोस्तों नवीन फ्लोरिन में भी मेरी वही कमेंट्री होगी। इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बाजार तो गिरा, काफ़ी गिरा, लेकिन पॉलीकैब की बात की जाए इसमें गैस उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, बिकॉज जो ब्रेकआउट है ना इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट दिखाई दे रहा है। लगता है दोस्तों ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। रीज़न साफ है, वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी इन लाइन है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ना, उसमें FMEG बिजनेस की बात की जाए, केबल वायर्स के बिजनेस की बात की जाए, वो गैस बहुत ही अच्छा सेक्टर ग्रोथ में माने जाएंगे। तो हैवल्स, KEI, पॉलीकैब, डायनेमिक केबल्स, कोई भी केबल्स एंड वायर्स वाली कंपनी को होल्ड किए हैं, ज़रूर कंटिन्यू करें। इस कंपनी को दोस्तों हमने आज से नहीं बहुत सालों से लगातार होल्ड किया और कमेंट्री भी वही दी है। पेंट की बात की जाए 200 पॉइंट के फॉल से डरेंगे दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर पाएंगे। बाजार गिरेगा तो रिलायंस भी गिरेगा, सब गिरेगा, ये भी गिर रहे हैं। और ऑफकोर्स का इस क्रूड के प्राइस में थोड़ी बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, बिकॉज लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कहीं इसराइल गुस्से में ईरान का जो रिफाइनिंग ऑयल है ना उधर पे गैस अटैक ना कर दें। अगर ऐसा होता है तो अचानक से ऑल ऑफ सडन क्रूड में तेज़ी आएगी। तो ऑफकोर्स जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि चलो भाई ऊँट पहाड़ के नीचे आया, मतलब अब इनके मार्जिन्स का अच्छा टाइम हो रहा है, उससे पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। कंपनी का ऐसी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो अच्छे पैसे बनेंगे। अब इन सब कंपनी से कैसे ये सब उम्मीद मत करिएगा कि 1-2 साल में ही 5-10 गुना हो जाए। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है दोस्तों। आपको उम्मीद उनसे करना चाहिए जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप प्लेयर है। ये सब कंपनी का 5 साल में डबल अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात मानी जाती है। और इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, काबिल प्लेयर दोस्तों, और इसने VIP से भी बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, पैसे बनाए हैं। अब दोस्तों फेस्टिव सीजन आ चुका है, बिग बिलियन डे चल रहा है। इवन दोस्तों अमेजोन का कितना सारा सेल चल रहा है। इसमें अगर सफारी इंडस्ट्रीज या फिर आप बोल सकते हैं VIP इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस अच्छा होने वाला है। कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए, बड़ी कंपनी हो चुकी है। एक समय काफ़ी छोटी कंपनी थी और कोविड में तो छोड़ ही दीजिए क्या हाल था। उसके बाद गैस कंपनी बहुत अच्छे पैसे बनाए, होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें। बट यस इस वैल्यूएशन में गैस मुझे लगता है और दूसरे बड़ी कंपनीज काबिल बाई हैं। फोकस लाइटनिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एक बार कंपनी 130 से गिर के 140 से गिर के 82 के आसपास आई, फिर 80 से भाग के 120 के आसपास पहुंची, 120-25 के आसपास पहुंचने के बाद फिर 100 के आसपास आई, अब 100 से फिर 130। तो जी हाँ गैस, जब कोई कंपनी ना ESM और ASM में होता है, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, उसमें इतना अप्स एंड डाउन्स होगा ना, आपको लगेगा आप कहाँ फंस गए। तो यही कहानी है दोस्तों। इन सब कंपनी में खरीदने से पहले ना एक बार मार्केट कैप ज़रूर चेक करें। कंपनी कोई ख़राब नहीं दोस्तों, और वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप ऊपर नीचे के लिए ओके नहीं है तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है दोस्तों, आपको ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनी खरीदनी चाहिए। सोचेंगे दोस्तों कि माइक्रो कैप कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में, बहुत छोटी कंपनी में स्टेबिलिटी रिलायंस के जैसा हो, और ऑफकोर्स हम लोग कोई भी प्राइस से बाई करें और 3-4 साल के बाद प्राइस ऊपर हो, तो ऑफकोर्स कैसे ये सब कंपनी उस लेवल की नहीं है। मैं आपको साफ साफ बताऊँ, इन सब कंपनी में पैसे बनते हैं ना 8-10 गुना 2-3 सालों में ही होते हैं, और नहीं बनते हैं, गिरता है तो 2-3 साल दोस्तों स्टॉक को कोई पूछता नहीं है। बीच में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या करूँ, आपका भाव आ गया आप निकल जाइए अगर आपको डर लग रहा है तो, और बने हुए हैं तो मेक श्योर दोस्तों नेक्स्ट टाइम ना आपको गिरावट में भी एक कन्विक्शन होने की आवश्यकता है। बेस्ट यही होगा कि Q2 के नंबर्स को हम लोग बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। तो की बात की जाए, अच्छी कंपनी दोस्तों, ख़राब कंपनी नहीं है, बट स्टॉक नहीं भाग रहा है बिल्कुल भी। बट यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 22 का पी है। अगर आपको कोई हाई डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए कि जो साल में कम से कम 2 बार डिविडेंड दें, 1-1% का मिला के 2% के आसपास हो, तो गैस उस लिए बहुत ही अच्छी जो रेट पे हमें मिल रही है। और दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अल्टीमेट सबसे डाउन लेवल होने वाला है, बिकॉज पिछले कुछ समय से यही लेवल ना इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऑफकोर्स गैस ये सब लेवल्स मिलता है तो वंस इन अ ब्लू मून वाली कंडीशन होती है कि इन सब लेवल्स पे खरीद के 2-3 साल के बाद होल्ड करने पे अच्छे पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें ना तो 95 का स्टॉप लॉस लेके एक स्विंग भी ले सकते हैं। CMP में गैस आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम बोले ना कि सर स्टॉक भाग नहीं रहा है, स्टॉक तो उल्टा गिरने लगा, बाजार गिरेगा तो ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक गिरेंगे, भागेगा गारंटी नहीं कि वही भागेगा। हर एक स्टॉक का एक साइकिल आता है, टाइम आता है, टाइम दीजिएगा तो ही पैसे बनेंगे, बिकॉज हर एक स्टॉक का साइकिल दोस्तों जो होता है ना काफ़ी अलग अलग होता है। इस इन्फोटेक की बात की जाए, कमज़ोर बाजार में भी कैसे कंपनी सर्किट में है, अपर सर्किट में वही कहानी है। ESM में रहने से कैसे सर्किट लिमिट 5% 2% के आसपास होता है। कंपनी को दोस्तों हाल फिलहाल में 350 के आसपास कवर किया, आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने कवर किया। अब कंपनी भाग गई तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन यस कुछ भी करने से पहले अपना खुद का कॉल ले। मैंने कहा कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दिया, अच्छी कंपनी मुझे लगी, डेटा सेंटर में काम करती है, काबिल प्लेयर लगी, मैंने खुल के बताया, सारा दोस्तों रिस्क बताया, सारा अपॉर्चुनिटी बताया। अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपको करना है क्या, कंपनी ख़राब नहीं है, सर्किट को तोड़ता है और ठीक है,
बट यस बेस्ट यही होगा कि Q2 के नंबर्स के बाद आप फाइनल जजमेंट ले सकते हैं, बिकॉज कंपनी टॉप पे पहुंच चुकी है। पुल की बात की जाए, अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर जब बाजार काफ़ी तेज़ था तो ये कंपनी काफ़ी गिर रही थी। आज बाजार काफ़ी गिर रहा है, ये कंपनी 1 साल हाई पे पहुंच रही है और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि लाइफ टाइम हाई पे ही पहुंच जाए। यहाँ का कोई 50% नहीं 60% टाइप करेक्शन हुआ था, बट वही कहानी है, लोग को पैसा भी कमाना है, करेक्शन से डरेंगे। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि इसका बैलेंस शीट इतना मजबूत है कि बाज़ार में इससे काबिल प्लेयर नहीं है, बट यस अगर आपका टाइम देने के लिए ओके हैं दोस्तों तो पैसे बनते हैं। कोविड के बाद दोस्तों ये रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब जिनके पैसे फंसे हुए थे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप प्रॉफिट में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए होंगे, तो आप खुद का कॉल लें। मुझे लगता है गाइस 2025 सारे इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अच्छी खबर ला सकता है। अब कंपनी 1200 से 2400 के आसपास पहुंची है, तो 20-30% करेक्शन कभी पॉसिबल है। बट मुझे लगता है कि OEM, ODM, AC मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी 2025 में अच्छा पैसा बनाएगी। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर, और मैं चाहता भी हूँ कि इस कंपनी पे एक प्रॉपर वीडियो लाऊं। ऑफकोर्स का इस कंपनी अच्छी है, काबिल है, गाइडेंस काफ़ी मजबूत है और नंबर्स 2 क्वार्टर्स में बहुत ही हिस्टोरिक वे से बढ़े हैं, और यही रीज़न है गाइस की कंपनी पिछले कुछ समय से मैसिव पैसा छापी है। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की दोस्तों, तो ऑफकोर्स 146 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट डिसीजन बनेगा या फिर नहीं बनेगा तो देखेंगे दोस्तों। अगर बहुत लोग कमेंट करेंगे इस कंपनी को लेके, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो प्रॉमिस दोस्तों इसके ऊपर ज़रूर लाऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा लाता हूं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, क्या क्या मार्जिन्स है, क्या प्लान्स है, क्या कैपेक्स है। कोशिश करूंगा दोस्तों अपने साइड से। कंपनी में अगर आप इनिशियली इन्वेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स रिमेन इन्वेस्टेड, और लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है Q2 दूर नहीं है। Q2 के बाद दोस्तों पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगी और कंपनी गाइडेंस ना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बिल्कुल भी गाइस घबराने की बात नहीं है। बाजार गिरा, FIIs ने दोस्तों 3-4 दिनों में कितना माल बेचा, 30,000 करोड़। अब 30,000 करोड़ में दोस्तों बड़ी अमाउंट है, बड़ी बात होती है। और कितना गिराया दोस्तों, बहुत ही कम। मतलब गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली हर एक लेवल्स को होल्ड कर रही है। बहुत ऐसे दोस्तों जो मतलब शातिर इन्वेस्टर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बाज़ार का रुचि होता है, अनुभव होता है, उनको अच्छे से पता है कि जब कोई क्राइसिस में जो स्टॉक कम गिरता है ना, उसी पर लोग स्विंग ट्रेड पसंद करते हैं, बिकॉज जब भागने की बारी आती है तो स्टॉक जल्दी भागते हैं। ये साइकोलॉजी बहुत जगह पे काम आता है, कभी कभी नहीं भी होता है, बट कंपनी अच्छी है दोस्तों। और जिस हिसाब से कंपनी ने 2-3 क्वार्टर में या फिर साल भर में नंबर्स पेश किए हैं, वेरी 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 गुड नंबर्स है दोस्तों। इस कंपनी में आप SIP करना चाहते हैं एज पर द एग्रोकेमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कर सकते हैं, और ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद जज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट यस पुरानी होल्डिंग को मैं ज़रूर कंटिन्यू करने की बात कहूँगा। की बात की जाए, भाव अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, बट कंपनी एकदम परफॉर्म नहीं कर रही है। 27 के PE में दोस्तों जिस कंपनी का बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है। नए प्रोमोटर्स उस कंपनी को कहाँ तक लेके जाएंगे ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस कंपनी का जो विजन है तो काफ़ी क्लियर दिखाई पड़ रहा है। डेट भी कंपनी में ना के बराबर है और कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। पर वही कहानी है कि 2022 से अगर आप देखें ना, एक लंबा सपोर्ट जोन पे है, तो ऑफकोर्स 2 साल में क्या कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा। देखते हैं कि कंपनी इस क्वार्टर में नंबर्स को कैसे पेश करती है। स्टॉक की बात की जाए, रोज़ारी बायोटेक दोस्तों, इस कंपनी में बीच में बहुत गिरावट हुई थी, बट यस कंपनी दोस्तों जिस सेगमेंट में काम करती है, एनिमल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा थीम है, तो कैसे बहुत बड़ा मार्केट है। कंपनी के गाइडेंस पिछले कुछ समय से बढ़े हैं, और जिस सबसे गैस कंपनी ने 2 क्वार्टर्स में रिकवरी की है, यही रीज़न है कि इनके शेयर प्राइस में भी रिकवरी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। गैस टॉप से कंपनी गिरी हुई है। कौन सी केमिकल्स कंपनी है जो लगातार लाइफ टाइम हाई बना रही है, एक्सेप्ट अ फ्यू जिसमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो कंपनी ख़राब नहीं है, देखते हैं कि इस बार के नंबर्स कैसे हैं। बट यस एक बार कैसे काफ़ी पैनिक सेलिंग हुआ था, वहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात की जाए 35 के आसपास PE है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है, कम है। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।